ताना से, इस बोली से डर के मारा वो छिपी रहती है। कहा ऐसे ही, देखो ध्यान दें उदाहरण कैसे दे रहे हैं। कहा जैसे वो जवान नवयुवती स्त्री के आने पर उसका पति मर जाए और वो लोक लाज से डर के मारा कोई बोली न बोल दे, कोई ताना न मार दे, उस डर के मारा छिपी रहती है, ऐसे भरत भैया रात में जाकर के सरजू जी में स्नान करते हैं कि कोई अवधवासी देख करके ये न कह दे इसी पापी की वजह से इसका मुंह देखना पाप है, आज मैंने इसका मुंह देख लिया, इसी पापी की वजह से भगवान को और सीता जी को वनवास हो गया है, किसी को क्षोभ न हो जाए। इसलिए अपर रात्रेषु, रात के ही समय में भरत भैया जाकर के सरजू जी में नहा करके और नंदीग्राम में कुटिया पे आकर के लेट जाते हैं, कोई हमको देखने न पावे। कहते हैं इसके बाद इतना लक्ष्मण जी भूल रहे हैं कि भगवान के विरह में नदियों का जल खौल रहा है, नदियों का पानी भी गर्म हो रहा है, और वो भरत के शरीर से इतनी गर्मी है कि ठंडा पानी भी गर्म हो जाए। ये भरत जी के अंदर है। अरे जऊ न होत जग जन्म भरत को, जऊ न होत जग जन्म भरत को, ओ सचरा चर अचर करत को सचरा चर अचर करत को, न होत जग जन्म भरत को, न होत जग जन्म भरत को, ओ सचरा चर अचर करत को, ओ सचरा चर अचर करत को अचरा भरत जी जब चलते थे ना तो जो पर्वत है अचल, चलना नहीं चाहिए, लेकिन भरत जी के चलने पर भरत जी का दर्शन करने के लिए पर्वत पिघल करके चलना शुरू कर देता था। और जो नदियों का जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है, जब भरत जी खड़े हो जाएं तो नदियों का जल स्तंभित हो जाता, खड़ा हो जाता था। ओ भरत, भगवान राम की विरह की वेदना इतनी जोर है कि जब भरत जी स्नान करते हैं तो पानी खौल जाता है। कैकेयी की चर्चा किया लक्ष्मण जी ने, भगवान ने कहा ना कैकेयी की चर्चा मत करो, भरत जी की कथा सुनाते रहो। निश्चितैव हि मे बुद्धिर्वनवास दृढ़व्रता, और भरत स्नेह संतप्ता बालिश क्रियते पुनः। लक्ष्मण बार बार भरत भैया की चर्चा करते रहो। जग जप राम राम जप जय, जग जप राम राम जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि, भरत सरिस को राम सनेहि, हरि भरत सरिस को भरत सरिस को राम सनेहि। भरत जी की कथा सुनते गए और पंचवटी में आए। पंचवटी क्या है जानते हो? वहीं गोदावरी है। और पंचवटी में भगवान आए अगस्त जी के कहने पर, और वहीं पे सुपनखा मिलेगी। आ गई सुपनखा। आहा, हरे ए शरीरिया राउर, यही पंचवटी है। क्षिति जल पावक एक गगन समीरा, और पंच रचित यह। भगवान सगुण साकार इसी से मिलेंगे, और इसी में कामनी बनकर के सुपनखा आएगी, कामिनी बनकर के। ध्यान देना, इसलिए इस पंचवटी को सजाओ। पंचवटी को लोग बताते हैं कि बरगद का पेड़ हो, इसका पेड़ हो, ये पांचों पेड़ लग जाए तो पंचवटी है। और हम कहता हूं क्षिति जल पावक एक गगन समीरा, यही है पंचवटी। क्षिति जल पावक
गगन समीरा और यह पंच रचित यह अधम शरीरा। इसको सुंदर बना लो, पंचवटी बना लो। सुपनखा नहीं आने पावे, सुपनखा आएगी तो मामला बिगड़ेगा। अरे ऐ शरीर यारा और आज से सीख लो, ए शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। ए शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। ए शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। एकर निमन से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। एकर निमन से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। ए शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। ए शरीर यारा और यही भगवान रहेंगे। भगवान बाबूजी। एक मल मल के नहवैहा, एक मल मल के नहवैहा। एक मल मल के नहवैहा, एक मल मल के नहवैहा। हमें इतर फूले लगैहा, हमें इतर फूले लगैहा। एक मल मल के नहवैहा, एक मल मल के नहवैहा। यह में कचरा ना पहुँचैहा, एही में कचरा ना पहुँचैहा। उनके पौल कदीजा समान बाबूजी। भगवान बाबूजी। शरीर यारा ए शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। एकर निमन से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। एकर निमन से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। ए शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। क्या बात है। पंचवटी है, भगवान आएंगे। ई है जन्म जन्म की पूंजी, यह जन्म जन्म के पूंजी। एक सस्ता नाही बूझी, एक सस्ता नाई बूझी। नशेड़िए कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही है यार, आओ हाँ चल के अपना काम कर लिया जाए। एक शराबी शराब पीता था, पेपर में निकला शराब पीने से नुकसान, और गुस्सा में पेपरवा पटका, कहा आज से बंद कर देता हूँ। पत्नी बड़ी खुशी हुई, अब बंद कर देंगे क्या? कहा क्या बंद कर देते हो? कहा आज से पेपर मंगाना ही बंद कर देता हूँ। अरे कहते हैं ना, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए तो कई ऐसे भी होते हैं, कहा पढ़तव्यम तौ मर्तव्यम न पढ़तव्यम तौ मर्तव्यम जिभ्यासासत किम कर्तव्यम, दांत कटाकट किम कर्तव्यम। जो पढ़ेंगे वह मरेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वह मरेंगे, जो बहुत पैसा कमाएंगे वो भी मर जाएंगे, हम आनंद में खाए पिए मस्त रहेंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन ना, ये है जन्म जन्म की पूंजी, ये है जन्म जन्म की पूंजी। एक सस्ता नाही बूझी, एक सस्ता नहीं बूझी। एक दिहले बाण श्री भगवान बाबूजी। एक दिहले बाण श्री भगवान बाबूजी। शरीर यारा और शरीर यारा हवे भगवान बाबूजी।
पंचवटी है, और पंचवटी में गोदावरी है। गो माने इंद्रिय, हरे गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। भगवान बैठे हैं और कथा प्रसंग चल रहा है। उसी समय पे आई कौन, कहते हैं सुपनखा आई, और उनके पास कथा के समय कथा हो रही है, आपस में सब चर्चा हो रही है, और कहा तर्पयत्वाथ सललैस्तैः पितॄन् देवता नपि। भगवान जाते हैं गोदावरी में स्नान करते हैं, सूर्यार्घ देते हैं। सीखो, कभी नदी में, कभी पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो देवताओं को अर्घ दें, पितरों को अर्घ दें, ये सब करना चाहिए। देखो, पितरों की नाराजगी से घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है, संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए तर्पयित्वाथ सलिलैस्तैः पितॄन् देवता नपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च तथा नघ। और तदासीनस्य रामस्य कथा संसक्त चेतसः। भगवान कथा कर रहे हैं और उसी समय पे एक राक्षसी आई। क्या कहा, तम देशम राक्षसी काचिदा जगाम यदृच्छया। अपने मर्जी से आई। कैसी है वो, सूर्पणखा, सुपनखा। गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया, कितना बढ़िया अनुवाद किया, जरा देखो। सुपनखा आई है, और देखो, और लोगों में किसी का जब परिचय बताया जाता है तो उसके पिता से बताया जाता है, भाई ये कौन है, इनके पिताजी का नाम है, इनकी माता ये है। लेकिन सुपनखा का जब परिचय बताए हैं तो उनके पिता से नहीं, उनके भाई से बताए हैं। सुपनखा अरे रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। बहुत गजब की कथा है। सुपनखा आई, बुढ़िया है, और भगवान के पास में आकर करे राम, जो अनंतानंत कोट कंदर्प दर्प दलियान कर देने वाले हैं, ऐसे परम सुंदर भगवान के पास आकर के और कह रही है, देखो सब में अंतर अंतर है। भगवान सुंदर मुख वाले हैं और ये दुर्मुखी है। कितना बढ़िया से महर्षि जी लिख दिए हैं, सुमुखम दुर्मुखी राम। भगवान सुमुख है, सुंदर मुख वाले हैं, और ये दुर्मुखी राक्षसी। और वृत्त मध्यम महोदरी, भगवान की कमर पतली है, और ये सुपनखा डाइन की नगाड़ा के जैसे पेट है, और वो भगवान से अपनी तुलना कर रही है। विशालाक्षम विरूपाक्षी, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, और ये जैसे बिल्ली की आंख घुसी हो ऐसी इसकी आंखें हैं। और सुके समताम्रमूर्धजा, भगवान के बाल घुघराले हैं, और इसके तांबे के जैसे कड़े कड़े बाल हैं। और प्रिय रूपम विरूपासा, भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप है कि जो भी देखे मोहित हो जाए। और इस डाइन को अगर कोई देख लेना, अरे राम, तरुणम दारुणा वृद्धा, भगवान बहुत सुंदर हैं, तरुणावस्था को प्राप्त हैं। और ये वृद्धा दक्षिणम वाम भाषिणी, भगवान जब बोल देते हैं तो कोई भी रहता है वो मोहित हो जाता है, और इसके बोलने पर जो आदमी ठीक ठाक है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा बताए, और तब भगवान के पास आई और भगवान से कह रही है, त्वाम तु वेदुतुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा, त्वं ही तावन् मनोज्ञानी राक्षसी प्रतिभासि में, इह वा किन्निमित्तं त्वाम आगता ब्रूहि तत्त्वतः। एक लक्षण बताए रामायण शिरोमणि टीकाकार ने कि सूर्पवत नखान यस्या सा सुपर्णखा। ज्योतिष भी है कि नख देख करके भी उसका भविष्य जाना जाता है, लक्षण से। नख किसके कैसे हों, वो नख से और लक्षण देख करके भी जाना जाता है कि अंगुली कैसी होनी चाहिए, कड़ी है कि नरम है, किधर मुड़ती है, क्या क्या होता है। तो सूर्पवत नखान यस्या सा सूर्पणखा, सूप के जैसे जिसके नाखून हो वो सुपनखा है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। और आजकल एक फैशन चला है, बड़ा लंबा नख रखना,